हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। CUTPG 2026 अंडररेटेड एग्जाम है ये। बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे नजर आती है। मुझे विचार हुआ कि मैं देखता हूँ कि भारत में कितने बच्चे बीएससी कर रहे हैं। तो मैंने चैट जीपीटी किया, गूगल भी किया, अलग अलग एआई से मैंने जानने की कोशिश करी कि भारत में कितने बच्चे ऐसे हैं जो बीएससी मैथमेटिक्स कर रहे हैं। तो वहां पे मुझे बीएससी मैथमेटिक्स का स्पेसिफिक डेटा तो नहीं मिला, पर 2021-22 का एक सर्वे जहां पर यह बताया गया कि 49 लाख लोगों ने बीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन किया अलग अलग सब्जेक्ट के साथ। अगर 2021-22 का ये डेटा है जहां पर 49 लाख लोगों ने इसके लिए मतलब रजिस्ट्रेशन किया फॉर द बीएससी, तो समझ लीजिए कि 2025-26 में कितने बच्चे होंगे जिन्होंने बीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा। खैर, जिन लोगों ने बीएससी 2021-22 में रजिस्ट्रेशन किया है, मतलब 3 साल बाद उनकी बीएससी कंप्लीट होगी, मतलब 25-26 में उन लोगों की बीएससी फाइनल होगी या 24-25 में होगी, क्योंकि जो कुछ में 4 साल का कोर्स है, कुछ में 3 साल का कोर्स है। आप बोलोगे सर इतनी लंबी बात कर रहे हो, कहना क्या चाहते हो ये बताओ। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 50 लाख ऑन एन एवरेज भी माने जाएं कि इतने बच्चे ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं, बीएससी करके निकल रहे हैं, तो भैया कर क्या रहे हैं वो लोग। अगर बीएससी 50 लाख कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स में मान लिया जाए कि भैया लगभग 10% ऐसे होंगे जो मैथ सब्जेक्ट के साथ बीएससी कर रहे हैं। तो लगभग 5 से 7 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बीएससी यहां पे मैथमेटिक्स के साथ किया है। 5 से 7 लाख बच्चे बीएससी करके निकल रहे हैं। जहां पर हायर एजुकेशन की बात करी जाए तो उसके लिए दो ही एग्जाम यहाँ पे नजर आते हैं जो कि एमएससी के लिए होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस, अलग अलग सब्जेक्ट। तो मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे आईआईटी जेएम या सीयूटीपीजी एग्जाम होता है जो कि एमएससी करने के लिए होता है अच्छी यूनिवर्सिटी से, लाइक आईआईटी, एनआईटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या डीयू या बीएचयू या जेएनयू, वहां से अगर आप एमएससी करना चाहते हो। नॉर्मल कॉलेज से भी बच्चे एमएससी करते हैं। अब सरकार ने 2022 में सीयूटीपीजी एग्जाम की शुरुआत करी, जहां पर मैंने डेटा देखा कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ इस एग्जाम को अपीयर कर रहे हैं। तो 2023 में लगभग 22,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया और 14,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। आपके हिसाब से लगना चाहिए कि सर ये डेटा तो इंक्रीज होना चाहिए, भैया डाउन हो रहा है। 2024 में 18,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, 14,000 बच्चों ने एग्जाम दिया मैथमेटिक्स के अंदर। अगर सीयूटीपीजी 2025 की बात करी जाए तो 14,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है और 11,000 बच्चों ने ही एग्जाम दिया है। मतलब भारत के अच्छे विश्वविद्यालय जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी आता है, डीयू आता है, बीएचयू आता है, जेएनयू आता है, वहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए भी लोग इंटरेस्टेड कम नजर आ रहे हैं। क्या रीजन है कि क्यों सीयूटीपीजी इतना अंडररेटेड है कि लोग यहां पे फॉर्म नहीं भरते, एग्जाम नहीं देते हैं, या इसके बारे में अवेयरनेस नजर नहीं आती है। मैं एक छोटे से क्षेत्र से आता हूं, मतलब मैं रहता उदयपुर में हूं, पर मेरा जो नेटिव प्लेस है वो एक डिस्ट्रिक्ट है। जब मैं कभी कॉलेज में विजिट करता हूं वहां पर और पूछता हूं बच्चों को, बीएससी वाले बच्चों से बात करता हूं कि क्या तुम्हें सीयूटीपीजी एग्जाम के बारे में पता है, आईआईटी जेएम एग्जाम के बारे में पता है, लगभग 5 से 7% बच्चे ऐसे होते हैं जो इन एग्जाम्स के बारे में थोड़ा नॉलेज रखते हैं। बाकी किसी बच्चे को इन एग्जाम्स के बारे में पता ही नहीं। मैं कुछ समय पहले अपने टीचर से बात कर रहा था जिन लोगों ने मुझे पढ़ाया बीएससी टाइम पे। वो बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे समय में तो बच्चे कॉलेज आया करते थे, आजकल तो बच्चा कॉलेज में नहीं आता। मतलब जो बच्चा बीएससी कर रहा है वो कॉलेज ही नहीं जा रहा है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो रेगुलर कॉलेज में जाते हैं। खास करके गवर्नमेंट कॉलेज में तो माहौल ये है कि भैया कॉलेज में जाना ही नहीं है, घर बैठ के बच्चा बीएससी कर रहा है, खाली एडमिशन ले रखा है। आप समझ लीजिए कि साइंस की डिग्री है जहां पर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस इस टाइप के सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है, पर वो कॉलेज ही नहीं जा रहा है। मतलब ग्रेजुएशन डिग्री सिर्फ नाम से मिल रही है। उसके बाद फिर 3 साल बाद, 4 साल बाद बच्चा जब बीएससी कर लेता है फिर सोचता है कि मैं बीएड करूं। मैक्सिमम राजस्थान में तो ट्रेंड होता है कि बीएड करते हैं लोग, राइट। हायर एजुकेशन में बहुत कम लोग जाते हैं, और हायर एजुकेशन करता भी है तो फिर उनको आगे के एग्जाम्स के बारे में ज्यादा अवेयरनेस होती नहीं है। फिर बोला जाता है कि बीएससी का कोई स्कोप नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोप है। भारत के अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय जहां पर आप हर एजुकेशन में अपना एमएससी करने जा सकते हैं। इवन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि नॉर्मल कॉलेज से, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो नॉर्मल कॉलेज से बीएससी कर रहे हो, बाद में आईआईटी और एनआईटी से उन्होंने अपना एमएससी किया और आज उनका बहुत अच्छा पैकेज है। मतलब नॉर्मल कॉलेज से अगर आप एमएससी कर रहे हो और एक आप आईआईटी एनआईटी से एमएससी कर रहे हो, इसके पैकेज में कहीं ना कहीं बहुत अंतर नजर आता है। और जो आईआईटी और एनआईटी का टैग है, या टॉप यूनिवर्सिटी में जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है या जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है, उनका टैग कहीं ना कहीं आगे बहुत काम आता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा यहाँ पे कि
ये एग्जाम जो है एक्चुअली है क्या, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सुन रहे हैं, जो बीएससी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, और जो लोग मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जो कि अभी बीएससी कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उनको इस एग्जाम के बारे में अवेयरनेस नहीं हो, पर मुझे लगता है वहां तक ये अवेयरनेस जरूर फैलनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न की बात करी जाए तो ये एग्जाम साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है। इसका नोटिफिकेशन जनवरी में आता है और इसका एग्जाम मार्च में होता है। इस यहाँ पे हर सब्जेक्ट में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जैसे मैथमेटिक्स है वैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन कॉमर्स के सब्जेक्ट, आर्ट्स के सब्जेक्ट और भी अलग अलग सब्जेक्ट जो होते हैं उन सभी में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स करना चाहते हैं, जिसमें आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मान लीजिए, या दिल्ली यूनिवर्सिटी मान लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी उसको आप मान लीजिए, या फिर और भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड है। अगर वो मास्टर्स वहां से करना चाहते हैं तो वो CUTPG के थ्रू एडमिशन लेते हैं। इसलिए ये बहुत ही अच्छा एग्जाम है, अगर इसके एग्जाम के थ्रू आप अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में अपने मास्टर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। बात करी जाए तो एग्जाम मार्च में कंडक्ट कराया जाता है। 75 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे अगर आप MSc मैथ्स के लिए करना चाह रहे हैं तो मैथ्स आप यहाँ पे ऑप्ट करोगे CUTPG में, तो सुन मैथ्स के अंदर 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, पर यहाँ पे 90 मिनट ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलते हैं, मतलब 90 मिनट में 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और यहाँ पे जो नॉर्मली कट ऑफ जाती है वो लगभग 185 170 मार्क्स के आसपास जाती है आउट ऑफ 300, मतलब जिसके अगर 185 से ऊपर मार्क्स है उसका अच्छा कॉलेज यहाँ पे मिल जाता है। और पेपर का लेवल भी ज्यादा इतना टफ नहीं होता है, मॉडरेट होता है, आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बस एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ इस एग्जाम की तैयारी करने की आपको आवश्यकता है। इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट की पेपर की बात करी जाए तो 22 कॉमन पेपर है, 41 लैंग्वेजेस में होता है, 30 साइंस पेपर है, 26 ह्यूमैनिटीज के पेपर हैं, 12 एमटेक और हायर साइंसेस के पेपर है, 26 आचार्य पेपर है। ये यहाँ पे इतने पेपर में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। सो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होती है। अब बात करते हैं कि ये एग्जाम इतना अंडररेटेड क्यों है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखी जाए तो ये एग्जाम अभी 2022 से ही कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ, इससे पहले ये एग्जाम नहीं होता था। तो ओल्ड एग्जाम जैसे IIT JEM एग्जाम है तो वो ज्यादा थोड़ा सा लोगों में इसकी अवेयरनेस है, पर CUTPG के बारे में ज्यादा अवेयरनेस यहाँ पे नहीं नजर आता है। सो न्यू डज नॉट मीन वीक, इट मीन्स मॉडर्नाइज। तो मुझे लगता है कि सरकार ने जैसे कि 11-12 के बाद IIT JEE एग्जाम है तो वहाँ पे CUT-UG एग्जाम भी लेके आया और बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं उस एग्जाम के थ्रू, वैसे ही CUTPG भी उसकी तर्ज पे यहाँ पे लाया गया। अब एक और चीज यहाँ पे देखी जाती है कि बहुत सारे बच्चे CUTPG एग्जाम का फॉर्म भर भी देते हैं। जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे कि 11,000-12,000 बच्चों ने 2025 का एग्जाम दिया, तो इसमें सीरियसली तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो लगभग 10 से 12% होते हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। सिर्फ बच्चे एग्जाम का फॉर्म भरते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं। इसकी कोई प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पे नजर नहीं आता और एज ए बैकअप ऑप्शन देखते हैं कि यार हो गया तो ठीक है, नॉर्मल कॉलेज से MSc यहाँ पे कर लेंगे। तो ये भी एक कहीं ना कहीं समस्या नजर आती है, लेक ऑफ प्रॉपर अवेयरनेस, है ना भैया। कॉलेज में अवेयरनेस नाम की चीज नजर नहीं आती। इवन मैं जब टीचर से बात भी करता हूं, जो कि मेरे कुछ मित्र हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, तो उनसे मेरी बात हुई तो बोलते हैं यार बच्चों को हम बोलते हैं एग्जाम्स के बारे में तो बच्चा समझता है कि नहीं सर ये मेरे बस का नहीं है, मैं क्या करूंगा आगे पढ़ के, कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही सर, BSc में भी इतना कुछ नजर नहीं आता तो MSc करके क्या ही कर लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो अवेयरनेस है वो कम नजर आती है और स्टूडेंट्स आजकल कॉलेज में बहुत कम जाते हैं और जाते भी है तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई का माहौल थोड़ा कम नजर आता है। तो ये एक समय था जब कॉलेज में मजे करने के लिए बच्चा जाता था, पर भैया आज कंपटीशन का जमाना है। यहाँ पे हर एक एजुकेशन जो डिग्री होती है वो आपके लिए बहुत वैल्यू रखती है, क्योंकि कंपटीशन अब यहाँ पे ज्यादा हो गया। तो मुझे लगता है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स का ही होता है कि ठीक है यार कर लेंगे आगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्या करना ज्यादा पढ़ के, है ना। मतलब एक होता है कि 3 साल बाद बच्चा थक गया, भाई आगे मेरे को नहीं पढ़ना। ये कहीं ना कहीं समस्या एक और नजर आती है। इट डज नॉट डायरेक्टली गिव द टैग वैल्यू, है ना। नॉर्मली IIT JEM से तो आपको टैग मिल जाता है यार IIT का RNIT का, पर जो CUTPG एग्जाम के बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि यार अच्छी यूनिवर्सिटी, भैया DU से अगर आप कर रहे हो बहुत अच्छे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज रहती है। इवन आप BHU है, JNU है, या जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, या फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अलग अलग स्टेट में सरकार ने बनाई है, वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है और काफ़ी नॉमिनल प्राइजेस में आपको कोर्सेज में एडमिशन मिल जाते हैं। खास करके जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको वहाँ पे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। कंफ्यूजन अबाउट द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, तो सुन मैंने एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दिया। अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसका सिलेबस भी बताऊंगा और कट ऑफ क्या रहा है
वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। और इसमें हमने काफ़ी अच्छा अपने यूट्यूब पे काम कर रखा है, तो ज़रूर काफ़ी जो भी आपका सब्जेक्ट, मान लीजिए आप फिजिक्स में देना चाहते हैं, केमिस्ट्री में देना चाहते हैं, या जो भी सब्जेक्ट में आप देना चाह रहे हैं, काफ़ी लोगों ने इस पे काम कर रखा है यूट्यूब पे, तो मुझे लगता है आपको ज़रूर यहाँ पे देखना चाहिए। लेक ऑफ राइट गाइडेंस एंड क्वालिटी कंटेंट। इसमें क्वालिटी कंटेंट की बात करी जाए तो हमने CUT PG से रिलेटेड जितना भी सिलेबस है उससे रिलेटेड हमारे यूट्यूब पे फ्री कंटेंट अवेलेबल है। आप खाली कंटेंट भी ढंग से पढ़ के चले आओगे ना तो यार आपका काम हो जाएगा। तो आपको हर सब्जेक्ट में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, कोई कमियां नहीं है। आजकल यूट्यूब पे हर सब्जेक्ट में लोगों ने काफी अच्छा काम शुरू कर दिया है, और इवन हमने भी CUT PG के पेपर सॉल्यूशन वहां पे करा रखे हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि सर हमें प्रॉपर कंटेंट चाहिए तो मैथ्स के ऐप पे हमने रिकॉर्डेड कोर्स भी दे रखा है भैया, 3,999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं तो वो भी बहुत नॉमिनल प्राइस पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी चाहिए, खाली फॉर्म भरने से कुछ होने वाला नहीं है, तैयारी भी आपको करनी यहाँ पे पड़ेगी। क्योंकि IIT JEM अगर एग्जाम दे रहे हो और CUT PG दे रहे हो, दोनों ही बहुत अलग अलग पैटर्न के एग्जाम है, दोनों का माइंडसेट अलग अलग है। और अगर बाई चांस आपको लगता है कि सर मैं तो जिंदगी में पहली बार एग्जाम देने जा रहा हूं, तो भैया फिर तो आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस में पूछे जाते हैं और जो यूनिवर्सिटी लेवल पर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होते हैं, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। लेक ऑफ प्रॉपर नॉलेज अबाउट द कॉलेज एंड करियर ऑप्शन। मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट जो मैंने अभी आपके सामने बोला कि 50 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि BSc कर रहे हैं, मान के चलिए कि लगभग 60% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि मुझे आगे करना क्या है। दे आर जस्ट डूइंग डिग्री, उनको कोई मतलब नहीं कि मुझे आगे क्या करना है, बस देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, डिग्री करेंगे उसके बाद सोचेंगे। ये कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है। जब बच्चा 9th-10th में होता है तब पेरेंट्स डिसाइड कर लेते हैं कि इसको IIT JEE की तैयारी करनी है, नीट एग्जाम की तैयारी करनी है, कॉमर्स लेके CA करेगा। मतलब पेरेंट्स 10th क्लास में इतने अटेंटिव होते हैं कि बच्चे को क्या सब्जेक्ट चूज करना उसके बारे में बिल्कुल चिंतित होते हैं। पर जैसे ही बच्चा कॉलेज में आता है पेरेंट्स भी भूल जाता है और बच्चा भी भूल जाता है कि भैया तेरे को 3 साल बाद करना क्या, उसकी चिंता कर ले। मतलब ये वाली बात है कि आप जिस गाड़ी में बैठे हो आपको ये पता नहीं कि उतरना कहाँ है, बस जहाँ गाड़ी रुकेगी वहां मैं उतर जाऊंगा। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नेगेटिव चीज नजर आती है। तो मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए, है ना। आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको BSc के बाद करना क्या है, और ये उसमें एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। लेट डिसीजन मेकिंग होता क्या है, BSc कर ली फिर सोच रहे हैं अब क्या करें, और CUT PG एग्जाम भरना चाहिए, गेट एग्जाम देना चाहिए, IIT JEM एग्जाम देना चाहिए, SSC देना चाहिए, बैंक देना चाहिए, फलाने 10 एग्जाम। एक बच्चे से मैंने बात करी, क्या कर रहे हो, सर मैं भी IIT JEM की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा और कुछ, सर मैं CUT PG भी दे रहा हूँ। मैंने कहा बढ़िया बात है, दोनों एग्जाम एक जैसे देना चाहिए। सर मैं ना बैंक का एग्जाम भी दे रहा हूँ, सर मैं SSC का एग्जाम भी दे रहा हूँ, सर मैं सोच रहा हूँ B.Ed भी कर लूँ साथ में। मतलब दुनिया के 10 एग्जाम एक साथ दे रहा है। मतलब जैसे BSc करने के बाद फ्री हुआ उसको लगता है कि वो 10 एग्जाम एक साथ दे सकता है। भैया आपको एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी, या तो आप गेट और CUT PG और IIT JEM दो, या फिर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की देना। दो तीन चीजें एक साथ नहीं हो सकती, राइट। आप एक डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हो, जैसे कि IIT JEM गेट CUT PG एक डायरेक्शन है जहां पर तीनों एग्जाम का ऑलमोस्ट एक जैसा आपका है कि आपको फर्दर हायर एजुकेशन में जाना है। पर एक तो आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो, एक आप B.Ed करना चाहते हो, दूसरा आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो जहां पे बैंक का फॉर्म भर रहे हो, SSC का भर रहे हो, रेलवे का फॉर्म भर रहे हो। मजाक है क्या। हमारे राजस्थान में तो आजकल पशु परिचर निकल रहा है, पटवारी का एग्जाम निकल रहा है, कोई रीट एग्जाम दे रहा है, तो कोई यहाँ पे मतलब लाइक SI का एग्जाम दे रहा है। तो पता नहीं दुनिया भर की जितनी वैकेंसी निकलती है हर बच्चा वैकेंसी भरता है। अरे भाई पढ़ तो ले, वैकेंसी भरने से सिलेक्शन हो जाएगा क्या। अगर फॉर्म भरने से एग्जाम में सिलेक्शन हो रहा होता तो फिर तो मजे ही थे, फिर तो क्या ही था। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है, और पेरेंट्स को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि 10 जगह ध्यान लगाने से अच्छा है कि एक जगह ढंग से ध्यान लगाओ, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा आप रिजल्ट लेके आ सकते हो। बाकी यार स्टूडेंट, अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ तैयारी करना चाहते हैं CUT PG की, तो इसका सिलेबस मैं आपको बताना चाहता हूँ। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, इंटीग्रल कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, LPP, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ग्रीन थ्योरी, ये सभी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करी जाए कट ऑफ के बारे में, तो सुन DU का जो कट ऑफ है वो लगभग 185। देखो टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, मतलब 300 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें ये आपके कट ऑफ्स होते हैं। अगर BHU की बात करी जाती है, ये कट ऑफ है, JNU का ये कट ऑफ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान का कट ऑफ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा का कट ऑफ है, अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ और भी अवेलेबल है। आप ChatGPT करो, गूगल करो, दुनिया की सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। भैया आप ढूंढो, आजकल तो इतने टूल्स आ गए ना, आप एक चीज लिखोगे आपको 10 चीज की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लियर है। तो यार आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। बाकी CUT PG मैथमेटिक्स के एग्जाम के साथ तैयारी करना चाह रहे हो तो भैया एग्जाम होने वाला है मार्च में, मैथ्स के ऐप पे हमारा कोर्स अवेलेबल है, रिकॉर्डेड अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, साथ में आपको PDF भी मिल जाएगा, DP भी मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा सिर्फ 3,999 में। ज्वाइन कर लो यार, मेहनत करोगे
तो आपको पूरा अच्छा कंटेंट यहाँ पे हमारी तरफ से मिलेगा। बाकी स्टूडेंट अगर आप IIT JEM या गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे मैथ्स का रैप पे एक फ्री फुल लेंथ टेस्ट है, वो आप दे सकते हैं। एंड स्टूडेंट ये CUTPG का टेस्ट सीरीज और कोर्स है, ये आप ले सकते हैं। अभी रिपब्लिक डे का ऑफर है, उसमें आपको काफी कम प्राइस में हम कोर्स दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं तो प्रीवियस ईयर किताब देखना चाहता हूँ किस टाइप की, तो सुन हमारी एक बुक है जो कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट टैग में मिल जाएगी, कॉम्बैट सीरीज फॉर IIT JEM एंड CUTPG, वेरी हेल्पफुल बुक, आप जरूर इसको रेफर करिए। बाकी IIT JEM जो कि IIT से MSc करने के लिए होता है, NIT से MSc करने के लिए होता है, ये एग्जाम्स की तैयारी भी हम लोग कराते हैं। हमारे कोर्सेज रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है। CSIR नेट का कोर्स हम कराते हैं, स्टूडेंट गेट एग्जाम का कोर्स हम लोग कराते हैं। बाकी स्टूडेंट यार ये हमारा यूट्यूब चैनल है, दुनिया भर की ज्ञान बांट रखा है आपके लिए, मतलब भरमार है ज्ञान की, और फ्री कंटेंट है, कोई भी पैसा हमने आपसे चार्ज नहीं किया हमारे यूट्यूब के लिए। बाकी अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमने सिस्टमेटिक कंटेंट के लिए प्राइस यहाँ पे दिया है, जो कि हमारे मैथ्स के रैप पे कोर्सेज अवेलेबल है। सो इन मैथ्स के रैप पे कैसे कोर्स को आप ले सकते हैं, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी CUTPG के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ मिल जाके मिल जाएगी, और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।